नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली एमपीपीएससी विद जी में। आप सभी के मुझे लगातार प्रश्न आते रहते हैं कि सर रिजल्ट कब आएगा। और काफ़ी सारे दोस्तों के तो सवाल इस संबंध में भी आते हैं कि सर ओबीसी आरक्षण को लेकर सुनवाई कब है और क्या ओबीसी आरक्षण 14% रहेगा या फिर 27% रहेगा। देखिए, इन सभी प्रश्नों के आंसर आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। तो एक काफ़ी अच्छा डिस्कशन होने वाला है। वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है सारी इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट सूचना आप सभी के लिए, एमपीपीएससी प्री 2022 की तैयारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर डेली एमपीपीएससी स्पेशल करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप डेली करंट अफेयर्स के जो वीडियो हमारे चैनल पर आते हैं उनको जरूर फॉलो कीजिए। देखिए, जो करंट अफेयर्स के वीडियो हैं उनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप करंट अफेयर्स के वीडियो जरूर फॉलो कीजिए। आपकी एमपीपीएससी प्री 2022 की तैयारी अच्छे से हो जाएगी। डेली करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। एमपी और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स यानी कि तीनों सेक्शन इसमें अच्छे से कंप्लीट कराए जाते हैं। तो करंट अफेयर्स को आप जरूर फॉलो कीजिए। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं एमपीपीएससी रिजल्ट के संबंध में क्या इंपॉर्टेंट सूचनाएं, हाईकोर्ट में सुनवाई कब होनी है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि यह शुरुआत कब से हुई थी, कि आरक्षण को लेकर यह विवाद कब से उत्पन्न हुआ। तो दोस्तों, जब एमपी में कमलनाथ सरकार थी तो उन्होंने ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर कितना कर दिया, 27% आरक्षण इन्होंने 14 से बढ़ाकर कर दिया। तो एमपी के कुछ स्टूडेंट थे, कुछ अभ्यर्थी थे, वह हाई कोर्ट चले गए। उन्होंने इस पर रोक लगा दी, रोक के लिए याचिकाएं फाइल कर दी कि यह आरक्षण गलत है। करीब 64 से ज़्यादा याचिकाएं लगी हुई हैं हाई कोर्ट में कि ओबीसी आरक्षण 27% जो दिया गया है ये असंवैधानिक है। तो इसी को लेकर हमारे हाई कोर्ट में सुनवाई होती रहती है। तो दोस्तों, जो ओबीसी आरक्षण 27% कमलनाथ सरकार ने बढ़ाया था, कमलनाथ सरकार के बाद फिर शिवराज सरकार आई तो इन्होंने भी 27% आरक्षण को कम नहीं किया, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति है। यदि इन्होंने कम किया तो ओबीसी वोट खिसक जाएगा इनके हाथ से। तो अब 27% आरक्षण जो है उस पर हाई कोर्ट में रोक है, रोक लगी हुई है कि आप 27% आरक्षण पर भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं करा सकते। तो देखिए, इस पर जो सुनवाई हमारी 16 अगस्त को सुनवाई हुई थी ओबीसी आरक्षण को लेकर। और देखिए, एमपी में जो भी भर्ती प्रक्रिया है तब तक पूरी नहीं होगी जब तक कि आरक्षण का मुद्दा सॉल्व नहीं होगा। तो आरक्षण का मुद्दा कब तक सॉल्व नहीं होगा, जब तक इसमें राज्य सरकार सीरियस नहीं होगी। तो राज्य सरकार ने तो 27% आरक्षण देकर सब कुछ हाई कोर्ट के हवाले कर दिया है कि हाई कोर्ट इस संबंध में जो भी डिसीजन देगा वह राज्य सरकार स्वीकार करेगी। क्योंकि यह यदि 27% से आरक्षण कम कर देते हैं, यदि 14 कर देते हैं, तो इनका काफ़ी बड़ा वोट बैंक, ओबीसी वोट बैंक खिसक जाएगा इनके हाथ से। इनको स्टूडेंट से कुछ मतलब नहीं है, इनको अपने वोट बैंक से मतलब है। तो जब हाई कोर्ट में सुनवाई होती है तो सरकार क्या करती है, देखिए सरकार की तरफ से जो इनके अधिवक्ता होते हैं या एडवोकेट होते हैं या तो प्रेजेंट नहीं होते हैं, या पर कोई स्ट्रॉन्ग दलील नहीं मांगते हैं, या सिर्फ मांगते हैं हमें आगे की तारीख दे दीजिए। तो हमें न्याय नहीं मिला है, सिर्फ हमें अभी तक तारीख मिली है कि जैसे 16 थी अब नेक्स्ट तारीख मिल गई है हमें। तो सिर्फ अभी तक एमपीपीएससी ओबीसी आरक्षण के संबंध में हम सभी को सिर्फ तारीख मिली है, तारीख पर तारीख ही मिलती जा रही है, न्याय अभी तक नहीं मिला है। तो दोस्तों, अब आपका सवाल होगा कि अब नेक्स्ट सुनवाई कब है। तो देखिए, 16 अगस्त को हमारी हमारी सुनवाई हुई थी ओबीसी आरक्षण को लेकर। अब सुनवाई है 22 अगस्त को। 22 अगस्त को ओबीसी आरक्षण के संबंध में सुनवाई है। अब हाई कोर्ट यदि डिसीजन देता है ओबीसी आरक्षण के संबंध में तो आप मान के चल सकते हैं रिजल्ट आपका जल्दी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। आप पूछोगे ऐसा क्यों बोल रहे हो आप। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि अभी रिसेंटली जब एमपीपीएससी के अधिकारियों से प्रश्न किया गया कि रिजल्ट कब आएगा, तो उन्होंने सीधा स्पष्ट कर दिया है कि जब तक हाई कोर्ट उनको इस संबंध में दिशा निर्देश नहीं देगा वह रिजल्ट जारी नहीं करेंगे। देखिए, यदि हाई कोर्ट उनको बोल देता है, लेकिन हाई कोर्ट ने भी यह बोल रखा है कि आप 14% ओबीसी आरक्षण के अकॉर्डिंग भर्ती प्रक्रिया पूरी करा सकते हो। लेकिन इस पर भी जो एमपीपीएससी है उन्होंने विचार नहीं किया है। उनका कहना यह है कि यदि हाई कोर्ट में डिसीजन 27% के फेवर में हो गया तो उनको भर्ती प्रक्रिया फिर से नए सिरे से करनी पड़ेगी या फिर इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। इसलिए एमपीपीएससी भी इस संबंध में ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा है, सब कुछ हाई कोर्ट के ऊपर है। अब हाई कोर्ट को जल्द से जल्द कोई रास्ता निकालना पड़ेगा कि रिजल्ट जल्दी जारी किया जाए और ओबीसी आरक्षण आरक्षण का मुद्दा सॉल्व हो। नहीं तो जितनी भी भर्ती प्रक्रियाएं हाई कोर्ट में जाएंगी, क्योंकि ओबीसी आरक्षण को लेकर 64 याचिकाएं अभी हाई कोर्ट में सुनवाई इन पर होनी है। रिसेंटली मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से एक न्यूज़ इंटरव्यू में प्रश्न पूछा गया कि सर एमपी में जो भर्तियां हो रही हैं 5 साल से कोई
इसमें अच्छे से नियुक्ति नहीं हो पाई है। इसमें ओबीसी आरक्षण को लेकर भी शिवराज सिंह चौहान जी से प्रश्न पूछा गया, तो इनका कहना यह है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर हाई कोर्ट में मुद्दा चल रहा है। इन्होंने कुल मिला के स्पष्ट आंसर नहीं दिया, गोलमोल जवाब दिया है। तो शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट आंसर तो नहीं दिया, लेकिन उनका कहना है कि हाई कोर्ट में जल्द ही मुद्दा यदि सॉल्व होता है तो मध्य प्रदेश में भर्ती प्रक्रियाओं को अच्छे से किया जाएगा और समय पर भर्ती प्रक्रियाएं पूरी होंगी। अब आप पूछोगे कि सर रिजल्ट कब आएगा, तो देखिए रिजल्ट के संबंध में आप हेडलाइन पढ़ सकते हो। राज्य सेवा और राजवंश सेवा के स्कोर कार्ड तो ऑलरेडी जारी हो चुके हैं, आरक्षण पर निर्णय के बाद रिजल्ट आएगा। यानी कि स्पष्ट है, ओबीसी आरक्षण को यदि हाईकोर्ट सॉल्व कर देता है, हाईकोर्ट इस संबंध में गाइडलाइंस देता है या तो रिजल्ट के संबंध में या फिर ओबीसी आरक्षण का मुद्दा सॉल्व हो जाता है, तब हमारा जो रिजल्ट है डिक्लेयर कर दिया जाएगा। देखिए अब 22 अगस्त को सुनवाई है, हम होप कर सकते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ डिसीजन निकल के सामने आए, क्योंकि यदि हाई कोर्ट एक गाइडलाइंस दे देता है कि रिजल्ट आप जारी कीजिए, क्योंकि देखिए भर्ती प्रक्रिया संपन्न कराना जरूरी है, क्योंकि राज्य सिविल सेवा एक मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा है और ओबीसी आरक्षण का मुद्दा जब तक सॉल्व नहीं होता है तो मध्य प्रदेश में आपने अभी रिसेंटली देखा होगा कि जो अधिकारी हैं उनकी बहुत बहुत ज़्यादा कमी है। तो जो सरकारी ढांचा है यह बिल्कुल अस्त व्यस्त हो चुका है। तो हाईकोर्ट में कल सुनवाई है, यदि हाईकोर्ट आरक्षण को लेकर कोई डिसीजन देता है तो हमारा रिजल्ट जल्दी आने की संभावना है, क्योंकि एमपीपीएससी ने स्पष्ट किया था पहले कि यदि हाईकोर्ट उनको निर्देश देता है या फिर ओबीसी आरक्षण का मुद्दा सॉल्व हो जाता है तो रिजल्ट की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। दोस्तों काफ़ी एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो 2019 वाले हैं। 2019 वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी एक देखिए मानसिक तनाव वाला समय चल रहा है। करीब 1918 ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनको इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया गया था, उनका इंटरव्यू नहीं हुआ है। और अब हाई कोर्ट ने पहले बोला था कि 2019 की जो भर्ती प्रक्रिया है उसका प्री का रिजल्ट रिवाइज किया जाए। तो देखिए इस संबंध में भी हाई कोर्ट ने तो बोल रखा है, लेकिन एमपीपीएससी ने 2019 के संबंध में भी ज़्यादा कुछ प्रक्रिया को अभी आगे नहीं बढ़ाया है, ना तो रिवाइज रिजल्ट जारी किया है और ना ही जो बच्चे इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुए थे, मेंस जिनका निकल चुका था, 1918 एस्पिरेंट्स हैं लगभग, तो उनका ना तो इंटरव्यू कंडक्ट हुआ है। सुनने में ऐसा भी आ रहा है कि मुख्य परीक्षा भी फिर से हो सकती है। तो एमपीपीएससी में काफ़ी कुछ घट रहा है। आपसे भी से रिक्वेस्ट है कि आप देखिए हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में प्रिपरेशन आप कर सकते हो और वेट कर सकते हो कि आप कब आरक्षण का मुद्दा सॉल्व हो। तो प्रिपरेशन के लिए आपको हमारे चैनल पर डेली करंट अफेयर्स की वीडियो प्रोवाइड कराए जाते हैं। साथ ही साथ जल्दी एमपी स्पेशल आपको एक सीरीज चैनल पर मिलेगी, जिसमें डेली एमपी जीके कवर आपका कराया जाएगा। एमपीपीएससी की सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी प्रिपरेशन कराई जाएगी। देखिए अगली सुनवाई अब ओबीसी आरक्षणों को लेकर 22 अगस्त को है। तो देखिए इसमें क्या डिसीजन आता है उसकी सारी जानकारी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा दी जाएगी। जब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम।